हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। समीकरण या कथन पर समीकरण या कथन पर आधारित आधारित प्रश्न। तो आयु संबंधी चैप्टर के अंतर्गत तीसरा टाइप है समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन है, एक माँ अपने अपने पुत्री से कहती है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक थी। यदि माँ पुत्री से 21 वर्ष बड़ी हो तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक माँ अपने पुत्री से कहती है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक थी। यानी जो तुम्हारे जन्म के समय अर्थात पुत्री के जन्म के समय मेरी आयु यानी जो माता की आयु है यानी माँ की जो आयु है वह पुत्री की वर्तमान आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक थी। और माँ जो है वह पुत्री से 21 वर्ष बड़ी भी है। तो माँ की आयु बताना है कि कितना होगा। तो समीकरण पर आधारित जो भी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न को या तो हम लोग ऑप्शन से कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक मेथड से ही सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन ज़्यादा प्रयास होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से ही सॉल्व कर लिया जाए। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे माँ का आयु निकालना है कि कितना होगा। तो अगर हम लोग पुत्री का आयु अगर 100 वर्ष अगर मान लेंगे, तो चूंकि यहाँ दिया है कि पुत्री के जन्म के समय जो माँ की आयु है वह पुत्री की आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक है। तो पुत्री के जन्म के समय जो माँ की आयु होगी तो वह x की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। जैसे पुत्री की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं कि x वर्ष है, तो पुत्री की वर्तमान आयु ये हम लोग मान लिए 100 वर्ष। और यहाँ दिया है कि पुत्री के जन्म के समय माँ की जो वर्तमान आयु है वह पुत्री की आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक है। तो जन्म के समय माँ की आयु कितनी होगी वो हम लोग निकालते हैं। तो पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु पुत्री की वर्तमान आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक है। तो ये हो जाएगा पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 3/4x + 6। अब है माँ पुत्री से 21 वर्ष बड़ी है। तो चूंकि यहाँ माँ जो है वो पुत्री से 21 वर्ष बड़ी है, तो ये हमेशा 21 वर्ष बड़ी ही रहेगी। चाहे जन्म के समय की बात की जाए तो भी माँ पुत्री से 21 वर्ष बड़ी होगी। अगर वर्तमान आयु की बात की जाए माँ की, तो भी पुत्री से 21 वर्ष बड़ी होगी। तो ये जो 21 वर्ष बड़ी है माँ की आयु पुत्री से, तो 21 वर्ष पहले चूंकि पुत्री का जन्म हुआ था, तो वो जो 21 वर्ष होगा वह 3/4x + 6 के बराबर हो जाएगा। भाई पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 3/4x + 6 है, और 21 वर्ष चूंकि माँ बड़ी है तो 21 वर्ष पहले अगर बात किया जाए तो भी माँ पुत्री से 21 वर्ष ही बड़ा होगी। तो वो जो 21 वर्ष है वह 3/4x + 6 के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3/4x + 6 बराबर ये हो जाएगा 21 के। अब 3/4x बराबर 15 हो जाएगा, 3×5 = 15, तो x बराबर हो गया 20। और ये जो 20 वर्ष होगा यह पुत्री की वर्तमान आयु होगा। लेकिन प्रश्न में माँ की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो माँ जो पुत्री से 21 वर्ष बड़ी है तो 21 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे पुत्री की आयु में, तो ये हो जाएगा 41 वर्ष। यानी वर्तमान में जो माँ की आयु है वह 41 वर्ष है। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब कोई समीकरण या कथन दिया हुआ हो, तो जैसे यहाँ कथन दिया हुआ है, और कथन क्या है कि माँ अपनी पुत्री से कह रही है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक थी। तो अगर हम लोग पुत्री की वर्तमान आयु 100 वर्ष मान लेंगे, तो पुत्री के जन्म के समय माँ की जो आयु होगी वह पुत्री की आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक की बात की जा रही है। तो ये हो जाएगा पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु। अब यहाँ पे माँ जो है वो पुत्री से 21 वर्ष बड़ा है, तो माँ जब पुत्री से 21 वर्ष बड़ी है तो ये तो हमेशा बड़ी रहेगी, चाहे उसके जन्म के समय की बात की जाए चाहे उसके वर्तमान उम्र की बात की जाए। मतलब माँ जो है वो पुत्री से हमेशा 21 वर्ष बड़ी रहेगी। तो अगर हम लोग 21 वर्ष पहले जब पुत्री का जब जन्म हुआ था, यानी कि जब माँ की जो आयु है 3/4x + 6 पुत्री की वर्तमान आयु का, तो यही जो 21 वर्ष है ये इसके बराबर भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इसको हम लोग बराबर कर देंगे 21 के। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर निकला 20। तो ये हो गया पुत्री की वर्तमान आयु। लेकिन चूंकि यहाँ प्रश्न में माँ की आयु पूछी जा रही है वर्तमान, तो यहाँ पे माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु से माँ की आयु 21 वर्ष बड़ी है,
तो यहाँ पे 20 में 21 हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41 वर्ष, यानी जो माँ की वर्तमान आयु है वह है 41 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग का 3 गुना है। 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र तीनों पुत्रों के उम्र के योग का 2 गुना हो जाएगा। तो बताइए मनुष्य का वर्तमान उम्र कितना वर्ष है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग का 3 गुना है। 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र तीनों पुत्रों के उम्र के योग का 2 गुना हो जाएगा। तो बताना है कि मनुष्य का वर्तमान उम्र कितना वर्ष होगा। तो ये प्रश्न भी समीकरण या कथन पर आधारित है, तो ऐसे प्रश्न को भी या तो विकल्प के माध्यम से कर लिया जाए, नहीं तो इसका बेसिक मेथड प्रयोग कर लिया जाए। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चूंकि जो मनुष्य का वर्तमान उम्र है यह तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग के 3 गुने की बात की जा रही है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो उसके तीनों बेटे हैं, पुत्र हैं, उनका वर्तमान उम्र का जो योग है वह x वर्ष है। तो तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का योग हम लोग x वर्ष मान लेते हैं। तो उसके तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का जो योग है वह x वर्ष हो गया। और क्वेश्चन में है कि जो मनुष्य का वर्तमान उम्र है वह तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग का 3 गुना है। तो जो मनुष्य का वर्तमान उम्र हो जाएगा वह इसी का 3 गुना हो जाएगा। तो मनुष्य का उम्र कितना हो जाएगा, मनुष्य का वर्तमान उम्र ये हो जाएगा तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग का 3 गुना। अब है 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र तीनों पुत्रों के उम्र के योग का 2 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र तीनों के योग का 2 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद तीनों पुत्रों के उम्र का योग में जो है जब 3 वर्ष जोड़ेंगे तो कुल 9 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x + 9, और मनुष्य का जो वर्तमान उम्र है 3x, इसमें 3 जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3। तो 3 वर्ष बाद मनुष्य का जो उम्र होगा वह 3x + 3 होगा, और उसके पुत्रों के जो उम्र का योग होगा वह x + 9 हो जाएगा। तो जो मनुष्य का उम्र होगा 3 वर्ष बाद 3x + 3 हो जाएगा, और जो पुत्रों का उम्र होगा तीनों का योग वो हो जाएगा x + 9। और 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र 2 गुना हो रहा है, तो पुत्रों के उम्र के योग में 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो 3x + 3 बराबर हो जाएगा 2x + 18, तो x बराबर हो जाएगा 15। तो x बराबर 15 वर्ष, ये तो हो गया तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का योग। लेकिन मनुष्य का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र ये कितना हो जाएगा, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र है 3x, तो 3 × 15 हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे यहाँ मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग का 3 गुना है, तो तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का योग x वर्ष मान लिया गया, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र 3x हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र तीनों पुत्रों के उम्र के योग का 2 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र कितना होगा, 3x + 3, और 3 वर्ष के बाद तीनों पुत्रों के उम्र का योग कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक पुत्र में जो है 3 वर्ष की वृद्धि होगी, तो तीनों पुत्रों में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद तीनों पुत्रों का उम्र का योग हो जाएगा x + 9, और चूंकि यहाँ 3 वर्ष बाद जो मनुष्य का उम्र है वह पुत्र की उम्र का 2 गुना हो रहा है, तो पुत्र के उम्र में अगर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो x बराबर आएगा 15 वर्ष, ये हो जाएगा तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का योग। लेकिन यहाँ मनुष्य का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र है 3x, तो 3 में 15 से गुणा कर दिया जाएगा, तो जो परिणाम मिलेगा 45 वर्ष, ये हो जाएगा मनुष्य का वर्तमान उम्र। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। 6 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय के आयु का 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र
विक्की की आयु उसकी आयु का 10वां भाग हो तो विक्की की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय के आयु का 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र विक्की की आयु उसकी आयु का 10वां भाग हो तो विक्की की आयु ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो कमला की शादी चूंकि 6 वर्ष पूर्व हुई थी और यहाँ पे इतना ज्ञात है कि जो उसकी वर्तमान आयु है वह शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो कमला की आयु है वह वर्तमान में x वर्ष है। तो कमला की आयु ये हम लोगों ने मान लिया x वर्ष। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कमला की वर्तमान आयु तो x वर्ष हो गई, तो 6 वर्ष पहले कमला की आयु कितनी होगी, तो ये हो जाएगी x - 6। तो कमला की 6 वर्ष पहले की जो आयु होगी वह x - 6 हो गई। और यहाँ पे चूंकि दिया है कि उसकी वर्तमान आयु शादी के समय के आयु का 1/4 गुना है, तो ये हो गया कमला की वर्तमान आयु। और ये जो कमला की वर्तमान आयु है यह शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। तो अगर हम लोग 6 वर्ष पहले 1/4 गुना कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं 1/4 यानी 5/4 से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x - 30 बराबर 4x, और x बराबर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी जो कमला की वर्तमान आयु है वह 30 वर्ष होगी। लेकिन प्रश्न में विक्की की आयु पूछा जा रहा है, तो विक्की का आयु कितना हो जाएगा, तो विक्की का आयु हो जाएगा, यह कमला की आयु का 10वां भाग है, तो कमला का आयु है 30 वर्ष और इसका 10वां भाग कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 3 वर्ष, ये हो जाएगा विक्की का आयु, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे यहाँ कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी और कमला की जो वर्तमान आयु है वह शादी के समय के आयु का 1/4 गुना है, तो सबसे पहले हम लोग कमला का आयु मान लेंगे x वर्ष। तो कमला का आयु हो गया x वर्ष और 6 वर्ष पहले कमला का आयु हो जाएगा x - 6। और यहाँ पे दिया है कि जो उसका वर्तमान आयु है यानी जो x है वह शादी के समय का जो आयु है x - 6, इसका जो है 1/4 गुना है यानी 5/4 गुना है। तो अगर हम लोग 6 वर्ष पहले 5/4 गुना कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकाल लिया गया, तो कमला का आयु कितना हो जाएगा 30 वर्ष। लेकिन प्रश्न में यहाँ विक्की का आयु पूछा जा रहा है, तो विक्की का आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे प्रश्न में क्या दिया है, यदि उसके पुत्र विक्की की आयु उसकी आयु का 10वां भाग हो, यानी जो कमला का जो पुत्र है विक्की वह कमला की आयु का 10वां भाग है। तो कमला का आयु कितना है 30 वर्ष, इसका 10वां भाग कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 3 वर्ष, ये हो जाएगा विक्की का आयु, और यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों आज हम लोग ने देखा समीकरण या कथन पे जो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं आयु चैप्टर के अंतर्गत, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।